हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मजबूत तरीन मुल्कों में से जो मुल्क आता है उसकी। ये दुनिया का सबसे मजबूत तरीन मुल्क समझा जाता है। दुनिया में तकरीबन 200 मुल्क हैं, उनमें इसका पासपोर्ट जो रैंक करता है ताकतवर तरीन मुल्कों में, इसका 4 नंबर पर पासपोर्ट आता है 200 मुल्कों में, जो कि ताकतवर तरीन पासपोर्ट समझा जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर मुल्क होगा, कितना डेवलप कंट्री है। और इसके साथ साथ ये दुनिया का सबसे सेफ, सबसे महफूज मुल्क समझा जाता है। दोस्तों, आज हम इस मुल्क की बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि आप किस तरह जॉब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों का ड्रीम होता है इस मुल्क में जाने का। और यूरोप के इस मुल्क का दोस्तों नाम है बेल्जियम। दोस्तों, बेल्जियम यूरोप में वाक़ है और इसके जो चारों तरफ बड़े डेवलप कंट्री से इसकी सरहदें मिलती हैं। इसके चारों तरफ हैं जर्मनी, फ़्रांस और नीदरलैंड। ये चारों मुल्क इसके चारों तरफ इसके पड़ोस में वाक़ हैं। यहाँ पे जो करेंसी है वो यूरो होती है। 1 यूरो पाकिस्तानी रुपीस में 300 रुपये के बराबर है और इंडियन रुपीस में तकरीबन 90 रुपये के बराबर है। यहाँ पर जो माहाना तनख्वाह मिलती है वो मिलती है पाकिस्तानी रुपीस में 7.5 लाख रुपये महीने की। और अगर इंडियन आप मंथली सैलरी देखें तो तकरीबन 2.5 लाख के करीब मंथली सैलरी, एवरेज सैलरी मिलती है। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो आपको उससे ज़्यादा भी सैलरी मिल सकती है, और अगर कम है तो इससे थोड़ी कम भी मिल सकती है। लेकिन एवरेज सैलरी मैंने बताई पाकिस्तानी रुपीस में 7.5 लाख रुपए और इंडियन रुपीस में 2.5 लाख रुपए है। दोस्तों, अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि इस मुल्क में जाने, जैसे मैंने बताया, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों का ड्रीम होता है कि इस कंट्री में चले आएँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया सबसे सेफ़ कंट्री है, बहुत ही महफूज मुल्क है। और यहाँ पे दूसरे सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि यहाँ के, जैसे मैंने बताया, पासपोर्ट दुनिया के 200 मुल्कों में से चौथे नंबर पर आता है ताकतवर तरीन स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट की कैटेगरी में। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे सैलरीज बहुत अच्छी हैं। और दूसरी एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हर तरह के मज़हब के लोग रहते हैं और बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं। यहाँ की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख है और यहाँ का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसका नाम है ब्रसेल्स। दोस्तों, बेल्जियम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ 3 टाइप के वीज़े होते हैं। पहला जो वीज़ा होता है वो सी कैटेगरी में बताता हूँ, वो 3 महीने का मिलता है विज़िट वीज़े का। लेकिन अगर आप वर्क वगैरह के लिए जाते हैं तो फिर 1 साल का वीज़ा मिलता है, वो बी कैटेगरी कहलाता है। और अगर एक वीज़ा होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, 4 साल या इससे ज़्यादा मुद्दत का होता है, वो ए कैटेगरी कहलाता है। हम बात करते हैं बी कैटेगरी के वीज़े की, क्योंकि अमूमन जो आप जाते हैं अगर जॉब के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको वहाँ पे पहले किसी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफ़र आनी चाहिए। अच्छा, उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप घर बैठे, आपके पास एक अगर इंटरनेट का कनेक्शन है और एक मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो आप घर बैठे वो जॉब हासिल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं 3-4 इम्पॉर्टेंट जॉब्स की वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। इन पे आप इन लिंक्स पे जाएं। इसमें जॉब इन बर्सल्स है, burseljob.com है और 2-3 और हैं। तो इन लिंक को आप क्लिक करें तो इसमें आप देखेंगे कि बेल्जियम में बहुत सारी जॉब्स हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं बेल्जियम में वो हैं फार्मिंग की, यानी खेती बाड़ी जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, उसकी बहुत जॉब्स हैं। इसके अलावा होटलिंग की बहुत जॉब है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो होटल्स में बहुत जॉब है। होटल में हाउस कीपिंग की जॉब है, होटल में सफाई सुथराई करने की जॉब है, होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, अकाउंटेंट की जॉब है, शेफ़ की जॉब है, कुक की जॉब है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स में बहुत जॉब हैं। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर, नर्सिंग की जॉब है, कंस्ट्रक्शन कंपनी की जॉब है। इस तरह हर शोबे में तकरीबन बहुत सारी जॉब्स हैं इधर। तो आपने जो जॉब्स के लिए अप्लाई करना है वो, जैसे मैंने बताया, लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। 3-4 इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी जॉब्स इसमें नज़र आती हैं। अब आप अपने हिसाब से देखें आपको किस चीज़ का तजर्बा है, आपने उस कैटेगरी में अप्लाई करना है। अगर आप प्लम्बर हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप इस कैटेगरी में देंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या IT एक्सपर्ट हैं तो फिर आप इस कैटेगरी में अपनी जॉब फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे आप इसी वेबसाइट में अपना CV और कवर लेटर भेजेंगे। CV और कवर लेटर का मैं बता दूं, ये बड़ा अच्छा आपको बनाना चाहिए। इसका आप YouTube पे आप फॉर्मेट देख सकते हैं, बहुत वेबसाइट्स पे है यूरोप का CV कैसे बनता है। तो वो CV अगर होता है तो उसमें फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं जॉब हासिल करने के, जो आप यूरोप के फॉर्मेट के मुताबिक बनाते हैं। तो कवर लेटर और CV खुद बना लें। अगर खुद आप पढ़े लिखे हैं तो खुद बना लें। अगर नहीं बना सकते हो, किसी दोस्त यार या 50-100 रुपये दे के आप मार्केट से भी बनवा सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर की दुकान से। लेकिन फॉर्मेट देख लें यूरोप का कौन सा फॉर्मेट चलता है, क्योंकि ऐसा CV अगर आप डाउनलोड करते हैं तो फिर आपके ज़्यादा चांस होते हैं जॉब हासिल करने के।
किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपने घर से, अपने ऑफिस से, इंटरनेट पे इन जो 4 मैंने नीचे वेबसाइट्स दी हैं जॉब्स की, इन पे जाना है, अपने मुताबिक जॉब देखनी है जिसका आपको तजर्बा हो, और फिर आपने उधर अपना सीवी भेज देना है। अगर आपका सीवी क्लिक करता है, आपकी लक अच्छी है, तो एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा और आपसे रब्ता करेगा, आपको एक फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे वीडियो पे इंटरव्यू कर लेगा। उसके बाद अगर वो मुतमईन हो जाता है तो फिर वो खुद ही वहाँ पर इमिग्रेशन में आपके वीज़े के लिए वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करेगा, और जब वो वर्क वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है तो फिर वो आपको एक कॉपी ईमेल कर देगा। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे जो नियर बाय एम्बेसी हो, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जो भी शहर में जो भी आपके करीब पड़ता हो शहर, उसमें आप एम्बेसी में जाएं, वहाँ अपने पासपोर्ट लेके जाना है, पासपोर्ट की कॉपियाँ ओरिजिनल और आईडी कार्ड, और वहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको एम्प्लॉयर वहाँ से जॉब ऑफ़र का लेटर भेजेगा, ईमेल करेगा, वो लेके आपने जाना है और वहाँ पे जाके आपने इसको अप्लाई करना है। तो अमूमन 15 दिन से 1 महीने में अमूमन ये वीज़ा मिल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात 1 से 2 महीने भी रख सकते हैं। तो एक चीज़ में मैं ऐड कर दूं, अगर आप लकी हैं और आपको वहाँ से एम्प्लॉयर इसका वर्क वीज़े का आपको भेज देता है, वर्क वीज़े का लेटर भेज देता है, आपको जॉब ऑफ़र का लेटर भेज देता है, तो इससे फिर आपको फ़ायदा ये होता है कि अमूमन जो वीज़ा फ़ीस होती है या जहाज़ का टिकट होता है, या वहाँ पे जाते हैं आप तो वहाँ पे रिहाइश वगैरह के जो खर्चे होते हैं वो एम्प्लॉयर ही उठाता है, तो आपको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो नीचे लिंक दिए हैं इसमें जाके आपने कोशिश करनी है अपना अच्छा CV डाउनलोड करें, अपनी जॉब के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक जो आपको काम आता है, और उसके बाद आप कोशिश करें आपको एक अच्छी कंपनी से अगर वहाँ से ऑफ़र आ जाती है तो आपका, जैसे मैंने बताया, ये एयर टिकट और वहाँ पे रहने का ख़र्चा, खाने का ख़र्चा भी अक्सर कंपनियाँ ये वहाँ पर पे करती हैं, तो आपको इसमें सब कुछ फ्री पड़ जाता है ये सब। तो ये बड़ा अच्छा एक आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो एक बहुत ही सेफ़ और दुनिया का ताकतवर तरीन, जो मैंने बताया इसका पासपोर्ट नंबर 4 पे रैंक करता है ताकतवर तरीन मुल्कों में। 200 मुल्कों में से नंबर 4 पे आना बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, और आप 1 साल के वीज़े पे जाते हैं लेकिन आप काम करते हैं तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 साल का वीज़ा फिर दोबारा एक्सटेंड हो जाता है, और अगर 4 साल आप गुजार लेते हैं तो फिर आपको टाइप A का वीज़ा मिल जाता है। फिर आप बहुत टाइम के लिए फिर आपको मतलब रह सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर PR भी मिल जाती है आपको। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आपने इन लिंक्स पे जाना है, नीचे मैंने दिए हैं, और इधर से आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। और अगर वीडियो आपको ये कुछ प्रोडक्टिव लगी हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।